बाकी कुछ नहीं बाकी। देखो इसमें हमने जो बताया था HCF और LCM निकालने के लिए क्वेश्चन मेरा है 112, 140 और 168 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और क्या निकालें, LCM निकालें। सब चालू है। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, 112, 140 और 168 का HCF और क्या निकालना हमें है, LCM निकालना है। पहले हम लोग बेसिक तरीका से बात करते हैं। तो देखो जैसे बचपन में से पढ़ा होगा, इस प्रकार से निकालते हैं HCF और LCM। इस प्रकार से LCM भी निकलता है, HCF भी निकलता है। तो हम लोग इस पर नहीं बात करते हैं, हमारे सिलेबस में दिया गया नहीं है, कमीशन में बताते हैं उस प्रकार से। तो LCM सीधे निकल गया। 2 कितना बार आया देख लो, 1, 2, 3 और 4 बार 2 पावर कितना हो गए 4। बाकी देखो एक बार 3 आया है, एक बार 5 और एक बार क्या आया है 7। गुना करोगे तो 1600 कितना पुरता है, ये 80 पुरता है। और समझ में आ रहा है ना। 112, 140, 168 का अभाज्य गुणनखंड विधि से जब भी क्वेश्चन निकालने के लिए आएगा तो हम लोग इस प्रकार से काम करते हैं। इसमें क्या है समझना, इस चीज़ मेथड को पहले समझो। 112 का निकाल लिया अभाज्य गुणनखंड, 140 का भी निकाल लिया और 168 का भी निकाल लिया। 112 इस प्रकार से हमने लिख दिया, जिसमें देखो 2 कितना बार आया है, 2 कितना बार आया है इसमें, है ना, 2 आया है, 1, 2, 3, 4, यानी कि 2 पावर कितना हो गए 4। 140 कितना, 140 के देखो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 पावर 2 गुना 5 गुना क्या हो गए 7। 1 मतलब 5 एक बार आया है। 168 का निकालोगे तो 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 कितना बार इसमें आए हैं, शुक्रिया, 2 3 बार आए हैं, ठीक है ना। 2 कितना बार आए हैं, 3 बार इसमें आए, खुला रह गया लगता है। फिर 3 पावर 1 गुना 7 की पावर 1। HCF का मतलब होता है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। समझना इस चीज़ को। हम यहाँ क्या बता रहे हैं, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, इसमें क्या लिखा है, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे कौन घात, छोटी घात का गुणनफल। यही पॉइंट ध्यान रखना है। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। जितना भी संख्या देगा ना उसको पावर के रूप में इस प्रकार से लिख लेना है। इस प्रकार से लिख लिया मतलब 2 पावर 4 जितना भी है इस प्रकार से। फिर उसमें देखो प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, जैसे कि इसमें 2 है, 7 है, 5 है, 7 है, 3, यही अंक आए हैं। इसमें कौन कौन अंक आया है, 2 अंक। सब में बात करोगे 3, 5, 7 यही सब डिजिट है। लेकिन इसमें उभयनिष्ठ कौन कौन है, मतलब तीनों में कौन है, तो 2 तीनों में आ रहा है तो 2 लिख लेंगे हम लोग। समझना कैसे बना रहे हैं, देखो वहाँ तो गुना क्या हुआ है। तुझे क्या देखना है, जैसे कि 2 तीनों में आए हैं तो उसको लिख लोगे 2, फिर क्या कर देना है गुना। फिर देखो सब में क्या, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। फिर बात करेंगे घात पर। 2 तीनों में है 2 लिख लिया, क्या 7 तीनों में है, 7 तीनों में है तो 7 लिख लेंगे। फिर देखो 5 है, क्या 5 तीनों में है, 3 है तीनों में, इसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख दिया ना। अगर फिर पावर क्या लेंगे तो छोटी घात। कौन सा पावर इसका होगा, 2 सब में आए हैं तो 2 का इसमें छोटी घात कौन है बताओ, 2 पावर क्या है 2, यही छोटी घात है। 2 पावर क्या लिख लेंगे 2। फिर 7 इसमें आ गए हैं तो 7 का छोटी घात क्या, एक बार सब 7 आया है तो 7 पावर हम लोग क्या ले लेंगे 1। ये है निकालने का, यानी कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड सब में उसका क्या ले लेना है, सबका छोटी घात, और गुना कर दोगे तो क्या निकल जाएगा HCF। इस प्रकार से भी देखोगे तो HCF, जैसे कि हमने अगले बार और उससे पहले बार भी चर्चा किया था HCF निकालने का विधि, कि जो सब में कॉमन आते हैं, मतलब इसमें सब में हो, जैसे 2 सब में आ गया और 7 आ गया तो सबको क्या कर देंगे हम लोग गुना कर देंगे। तो 4 7 28 का निकल गए HCF, यानी कि HCF यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही, यानी कि HCF सही है, ठीक है ना। उसके बाद देखो LCM बराबर होता है संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की। जो भी संख्या रहेगा सब में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। इसमें क्या बोला है, सबसे अच्छा उभयनिष्ठ गुणन, इसमें है देखो उभयनिष्ठ, क्या इसमें उभयनिष्ठ लिखल है, इसमें सिर्फ कहा अभाज्य गुणनखंड। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का छोटी घात वाला का HCF कहते हैं, जबकि अभाज्य गुणनखंड का सबसे बड़ी घात वाला क्या कहते हैं LCM।
जैसे इसे मिटाते हैं हम लोग फिर लिखेंगे। पहले तो आभाज्य गुणनखंड लिख लो, उभयनिष्ठ ने लेना है। कौन कौन सब में मिला कर आ रहा है, देखो 2 सब में है तो हम लोग क्या ले लेंगे 2, क्या 3 सब में नहीं, मतलब कि सब मिला कितने कौन कौन डिजिट आ रहे हैं, तीनों मिला करके जो भी संख्या में दिए गए हैं, तो संख्या 2 आ रहे हैं। और कौन संख्या आता है 3, और कौन संख्या आता है 5, और कौन संख्या आता है, तो हर एक आभाज्य गुणनखंड ले लिया। और हर एक आभाज्य गुणनखंड का कौन घात लेना हमें है, सबसे बड़ी घात। देखो 2 सब में है नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 2 आ रहा है ना, तो 2 का सबसे बड़ी घात कौन है, 2 के पावर 4, जो सबसे बड़ी घात लगा उसी ले लेंगे। 2 का और क्या ले लेंगे हम लोग 4। फिर देखो 2 के बाद क्या है 3, 3 का सबसे बड़ी घात खोलो सब में, तो 3 फैला की बार आया था, कोई दिक्कत नहीं, 3 पर क्या ले लेंगे हम लोग 1। फिर देखो 5 का और कितना ले लेंगे हम लोग 1, तो 5 का बार क्या ले लें यहाँ से 1, 7 एक के बार आया है तो अधिक बार आता तो अधिक बार लेते हैं, सबको क्या कर देंगे 16 से कितना आया है 1680 आया है। ये तो इस तरीका से बनाया है, बेसिक तरीका से भी कितना आंसर आया है 1680। लेकिन इसमें चेक करो आंसर कितना आता है। इसमें हमने कहा था जैसे अगले बार पिछले बार भी 2 1 ले लेंगे, ललका वाला देखो 1 को 2 7 आ गया, 2 2 7, और फिर ये दोनों को गुना कर देंगे, फिर इस 5 को, फिर इस 2 और 3 को, तो आंसर कितना आ गया 2, आंसर 3300 कितना आ गए हैं, तो आंसर से मिला है। देखो ये तरीका कहीं बुक में लिखा हुआ नहीं, हमने बताया भी था, तुम लोग ने बताया होगा, अगले बार वाला बताया था। जितना भी 10वां का क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन करोगे इस प्रकार से तो सबका आंसर मिल जाता है। और जितना 2-3 साल का अंतराल में हमें क्वेश्चन आया सब आंसर मिल गया, हमें लगा कि मेथड ठीक है, आसानी से समझ लिया जाता है, यही मेथड चलने लगे हम। लेकिन एक क्वेश्चन मिला 6ठा किताब में, जब ओकरा अप्लाई करने लगे हम इस पर आंसर ओकर नहीं मिला, तब समझ में आया मेथड में कहीं कहीं क्या है फॉल्ट है। HCF तो कम हो जाता है लेकिन LCM में आसानी से बन जाता है, इसलिए हमने सोचा चलो ठीक यही बताते हैं। तो यहाँ पर तू कंसेप्ट इसीलिए ये बताया, तो ये सब जगह तुझे काम करेंगे, कंपटीशन में भी काम करेंगे, इसी से बनाना, यही चीज़ हम बताने के लिए सवाल इतना मैंने चर्चा किया, समझ में आ गया ना। यानी कि HCF LCM जो घेरा मार कर निकालते हो, HCF में तो अच्छे तरीका से निकल जाता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। माहौल कहाँ फंस जाएगा LCM में। 10वां का अब इसे जो को ताजुम या जो भी जितना सवाल 10वां दिया है और जितना क्वेश्चन में गाइड सब इस पर बन जाता है, और इसी बनाओगे तो सेम आंसर आता है। हम ये समझने लगे कि जो बना रहे हैं वो क्या है, आंसर आते रहा, कभी धक्का नहीं लगा। और जब एक बार 6ठा किताब उल्टा के देखे हम इस क्वेश्चन को, मतलब हाँ यही क्वेश्चन को, तो आंसर नहीं मिल रहा है, हमको लगा किताबें गलत है। जब बाद में और हमने उस चीज़ को देखा तब पता चला नहीं ये इस प्रकार से कम होते हैं। इसीलिए वीडियो को डाल देंगे ग्रुप में, जो अगले बार चर्चा हमने किया था वो लोग भी देख लेगा कंसेप्ट, नहीं तो थोड़ा सा कोई गलती हो जाते हैं तो माथा खराब हो जाता है, उस चीज़ को सही कर देंगे। तो समझ में आएगा ना। तो HCF में ध्यान रखना है, प्रत्येक उभयनिष्ठ आभाज्य गुणनखंड जो सब में है वकरा खाली लिख लो, और सबसे बड़ी सबसे कौन घात लेना है छोटी घात। LCM में क्या लेना है आभाज्य गुणनखंड, चाहे कॉमन हो न उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और कौन घात लेना है सबसे बड़ी घात लेना है, तो जो सबसे बड़ी घात आया वो इससे नहीं अप्लाई करना। हालांकि 10वां जो विद्यार्थी मान लो बना लिए, अच्छा जो मान लो फेर में बनाया हुआ है वो गलत है सही है, सब सही है, इससे भी करोगे तो वह सब चीज़ आएगा। मैंने कहा है ना 10वां का जितना सवाल दिया है और KC सिन्हा का भी, क्वेश्चन बैंक सब चीज़ का भी वो ऐसे सेटिंग किया हुआ है कि इससे बना इससे आंसर क्या जाता है एक ही। तो कुछ टीचर भी हमें ये बताए थे, इसीलिए हमने बताया था, लेकिन ये काम नहीं करता है। कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें ये फेल मार जाता है, खास करके किस चीज़ में LCM में। HCF तो बन जाता है लेकिन LCM नहीं बनेगा, तो इसी से ट्राई करना। से कॉपी में लिखे हुए बिल्कुल क्या लिखा हुआ है, अगले बार जो उससे अगले बार जो पिछले बार पढ़ा है सब सही बनाया हुआ है, क्योंकि वो है सेटिंग सवाल किया है कि दोनों में सेट बैठ जाता है सेम चीज़। समझ रहे हैं कहानी। हो सकता है कि जब मेथा सवाल स्टार्ट का सवाल चले जाए तो फल बैठ जाएगा ना, वहाँ पर तरीका ये नहीं समझ रहे हो। इसीलिए इस प्रोसेस से करोगे तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लोग बंद कर देंगे।